विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। मैं इतने दिन से तुम्हें पाठ पढ़ा रहा हूं ज्ञानी कि कोई भी निक्कू हम तुम्हारी बुराई ना हो फिर भी बुराई करें और सबके सामने भी कहें तो मत कहना महाराज तुमने तो हमारी सबके सामने माइक में धो दी। अरे माइक में नहीं धोई, आत्मा में धोई। तेरे कल्याण के लिए विश्रांत सागर आए हुए हैं, तेरी सुधार के लिए सुधार कर ला। नहीं तो कोई नहीं बोलेगा साफ साफ, क्योंकि धोने वाले कम हैं, मचाने वाले ज्यादा है। क्या समझ में आ रहा है? धोने वाले कम हैं, मचाने वाले ज्यादा हैं। और एक शब्द स्पष्ट बोल दूं, साधु भी हैं जो चमचागिरी करेंगे तुम्हारी। भाई साहब बुरा मत मानना। हाँ भैया हो ऐसा कर लो, हमारा काम बन रहा हो, हमें कहा करने, हमारी पुष्टि हो रही, हमारी पुस्तक छप रही, हमारा काम हो रहा हो, हमारी जय जयकार हो रही, हमारी बोला हमें क्या मतलब। नहीं, भूल के नहीं, भूल के नहीं। ये बहुत बड़ी कमी है जो दूसरों की कमी नहीं बताता है। ये बहुत बड़ी कमी है जो दूसरों की कमी उससे नहीं बताता है। इसलिए आगम कह रहा है मिथ्या भाव जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। माताओं ध्यान रखना, इसलिए मैं कई बार बोलता हूं तुम लोग से, खूब धर्म करती हो, खूब पूजा पाठ करती हो, सब कुछ करो, लेकिन मिथ्या विपरीत भाव, गलत भाव, असत्य भाव, अहम भाव छोड़ो। नहीं तो खूब धर्म बन जाओ, खूब धर्मात्मा बन जाओ। धर्मात्मा का भेष तो रहेगा, पर विश्वास करना कल्याण। मैं तो साधु अपने आप को बोलता हूँ कि महाराज यदि आपके परिणाम विशुद्ध नहीं रहे, पंडित साहब अपने आप को बोलता हूँ, विश्रांत सागर तुमने भेष धारण कर लिया, चर्या भी कर रहे हो, उपवास भी कर रहे हो, केश लौंच भी कर रहे हो, त्याग तपस्या करके बैठे हो, संसार का सुख भी छोड़ के बैठे हो, आपकी दृष्टि सुख जिसको मानते हो वो भी सुख छोड़ के बैठे हो, और परिणाम में निर्मलता नहीं आई, विशुद्धि नहीं आई। विश्वास करना, हे विश्रांत सागर, हे विश्रांत सागर, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि एक पंडित जी ने वो सूत्र दिया था, जब आलू बनाओ उसके पहले एक सूत्र लिख लो, क्या? दुर्गति में नहीं जाने दूंगा। किसको? अपनी आत्मा को। फिर जब आलू बनाओ, आलू खाओ, तो फिर क्या कहूँगी मैं? यहाँ दुर्गति से मैं आपको रोक नहीं सकता, आप दुर्गति में जाओगे, क्योंकि नियम है, आलू बनाएगा, आलू खाएगा, प्याज खाएगा। यहाँ कह तो रहा दुर्गति में नहीं जाऊंगा, नहीं दुर्गति नहीं जाने दूंगा। वो आलू खा रहा है, कहां जाएगा? कोई नहीं रोकने वाला। कर्म एक ऐसा सिद्धांत है, कर्म एक ऐसा सिद्धांत है, किसी को नहीं छोड़ता। तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, ज्ञानी तुम किसके की बोली हो? इसलिए जितने भक्त लोग सच्चे हो, एक बात मान लेना, चमचा लोगों से बच के रहना। और ऐसे लोगों से विशेष जो यहां कुछ कहे वहां कुछ कहे, सामने कुछ कहे पीठ पीछे कुछ कहे, और सामने में भी अलग से रहे तो कुछ कहे, और कोई आ जाए पर उसके सामने कुछ कहे। ओहो, ये तो बिल्कुल बिल्कुल मिथ्यात हो गया भाई साहब, अशोक जी, बिल्कुल मिथ्यात। ऐसे चमचा, मैं तो साधु तक के लिए बोलता हूं, अपने साधुओं तक को,
ऐसे अच्छल करोगे विश्वासघात हो जाएगा, जीवन में कभी बना नहीं पाओगे। एक बार धागा टूटता है, जुड़ तो जाता है पर गांठ दिखती है। नाम सम्मान पाना, प्रशंसा पाना मुंह पर कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रशंसा करने वाला कोई भी कर दे, सामान्य से तुम 2 शब्द बोल दो, प्रशंसा कर जाएंगे। क्या पंडित साहब, अभी आपकी प्रशंसा कर रहे सब, पर आप एक काम करो, 2 शब्द अच्छे थोड़ा ठोक के बोल दो। तो बोले महाराज पंडित साहब जाओ तो जबलपुर शाम को ट्रेन है। क्यों विनोद जी, तने कर लेना परीक्षा, मैं तो परीक्षा कर लेता हूं बीच बीच में, और मैं परीक्षा करके बैठा हूं और कर लेता हूं। और इसलिए मालूम, सुन लो, टीटू निक्कू जैसे ज्ञानी यहाँ से पृथ्वी पर जो भी हो, सुधीर जैसे, इसलिए मैं चला करके तुम्हारी बुराई करता रहता समय समय पर। बोल लो, सुन लो कान खोल के, तुम कितने गहरे पानी में हो पता कर ले तुम यहीं बैठे बैठे, बाहर की तो बात की बात है। सही बता रहा हूं, क्योंकि मैं ठोकर खाया हुआ हूं, चोट खाया हुआ हूं। समझ गए आप? मैं ठोकर खाया हूं, अच्छा चुप परीक्षा हो गई। मैं तो उसको अपना नहीं मानता जो मेरे सुख के समय साथ दे, मैं उसकी प्रशंसा करूं मेरा साथ दे, मैं उसका नाम सम्मान करूं मेरा साथ दे। मैं उसको अपना मानता हूं। जब मेरे ऊपर विपरीत परिस्थिति आ जाए, भले मैं गलत हो फिर भी मेरा साथ दे, उसका नाम है सच्चा सच्चा, वो है अपना। हम तुम्हारी प्रशंसा, इसलिए मैं कई बार तुमने देखा होगा बेटा, मैं तो गया बोलता जरूर हूं, बहुत छोटा लगता तुम्हारे, बहुत छोटे महाराज है, सरल महाराज है। सरल नहीं है बेटा, बहुत टेढ़े हैं। हाँ, आज बोल रहा हूं महेंद्र के मन की सच्ची बात कहूं तो टेढ़ा हूं मैं तो। पंडित साहब इतना सीधा मत समझ लेना तुम कि महाराज तो बस कभी भी बोलते रहो, हो जा सुन लेते। बेटा बहुत टेढ़ा हूं मैं, तुम्हारी परीक्षा करता रहता हूं, क्योंकि मैं चोट खाया हूं। और दूध का जला भी कहते हैं बच्चे को भी, छाछ भी फूंक फूंक पर पीता है। फिर तो मैं साधु हूं। खुरपी भी टेढ़ी मेढ़ से चलती है। सुनो क्या नहीं, हाँ सच कह रहा हूं मैं। इसलिए कई बार समय समय पर तुम्हारी बुराई का तुमने देखा अनुभव किया, नाम डायरेक्ट लेता हूं, निक्कू जैसे ज्ञानी ऐसे ऐसे हुए, देखा सुना क्यों बोलता हूं कि बेटा नाम में तो अरे महाराज कितने अच्छे हैं, तो ना बुराई करके देखो कितने अच्छे हैं, पता चल जाएगा। इसलिए मैं करता हूं। अभी तुम्हें आज बताई तुम्हें स्पष्ट मन की बात, वैसे तो एक आध बार तो मैं तो बताई दी थी कि बेटा अपनों की मैं बुराई करता हूं। क्या खिलाने में तो कोई भी खुश हो जाए, मारने में खुश हो वो अपना है। खिलाने में तो कोई भी खुश हो जाए। हो गई परीक्षा, और परीक्षा तो समय वक्त पर ही होती है, बेवक्त पर परीक्षा नहीं होती भाई साहब। एनुअल, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल, ये परीक्षा है। बेटा तुमने कितनी पढ़ाई करी, बोलो कितनी पढ़ाई करी? पहले क्वार्टरली 3 महीना में परीक्षा होती है, फिर 3 महीना में पता चल जाए कितनी पढ़ाई करी, तो 6 महीना हाफ ईयरली, फिर एनुअली, मतलब साल भर वार्षिक परीक्षा। ओ हो ज्ञानी क्यों होती है? अब परीक्षा में पता चलेगा तुम कितने पास हो और कितने फाल हो, कितनी पढ़ाई करी कितनी नहीं करी, क्या कितने भक्त हो, कितनी सेवक हो, कितनी सेवा करते हो, कितनी प्रशंसा करते हो, और कितना गुरु को मानते हो, कितनी आराधना करते हो। ये विश्वास करना, ये सम्मान प्रशंसा में पता नहीं चलता, जब बुराई करो तब पता चलता है कि सच्चा भक्त कौन है। पंडित साहब एक दृष्टांत आता मैं आपको बताऊं। एक साधु थे, सत्य दृष्टांत है, वैष्णव साधु थे। उन्होंने, उनके भक्त की भीड़ भयंकर लगी, भयंकर भीड़ लगती थी। परेशान हो गए वो साधना से, क्योंकि देखो ध्यान रखना, वैष्णव, ए बच्चों प्लीज कीप क्वाइट, मालूम, बड़े परेशान हो गए भक्तों से। और जब भक्तों से परेशान हो गए तो उन्हें भक्तों की परीक्षा करना चाहिए। भक्तों की परीक्षा क्या करना चाहिए, देखें कितना सच्चे भक्त क्या स्थिति है। तो बहुत परेशान है, भोजन में ले जाए तो भीड़ लग जाए, अब किसके यहाँ हाँ करें, जिसके यहाँ कर दें वो तो खुश, बाकी हमारा पंडित साहब भेद कर, भावराज भेद कर रहे, ऐसे कल ही 4 चौका लग गए। तो एक चौका वाला बोला अरे तो गलत हो गए, वो तो भेदभाव हो गो, ये तो ये हो गो, तुरंत वहीं पे। और भिंड वाले तो कहने चुपते ही नहीं है। भैया एक बात मेरी मान लेना, सब लोग, फिर से कह रहा हूँ बड़े निवेदन पूर्वक, तुम सबके सामने सब कुछ बोल लेना, पर साधुओं से बड़े विनय से बोलना।
ये बात मेरी मान लेना। महेंद्र जी सुना देना, सबको सिखा देना, चाहे कितना तुम भगवान बने रहो, भगवान कमेटी के, समाज के शिरोमणि, अशोक नेता भले नेता नहीं, महानेता बन जाओ, प्रधानमंत्री भी, पर मां के चरणों में आशीष लेने जाना। मां के चरणों में आशीष ला लेना। तुम कितने श्रेष्ठ बन जाओ, श्रावक श्रेष्ठी, पर गुरु के चरणों में शिष्य बन के ही सम्रता से बात करना। भूल कर भी मुंह नहीं चलाना, जीभ नहीं चलाना, नहीं तो बहुत दुर्दशा होगी जैसे लक्ष्मीमती की हुई। राजा श्रणिक भले तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, लेकिन कहां पड़ा है भाई साहब? किस कारण से पड़ा है? कारण बताओ मुझे, कारण। ओहो, जान रहे हो आप तो ज्ञानी हो, भले कितने श्रेष्ठ बन जाना। ध्यान देना ज्ञानी, मैं आपकी बात को एक सहमत हूं। क्या मैं आपकी बात को सहमत हूं? कोई महाराज हो सकता है गलत हूं, लेकिन इतनी भी गलत नहीं कि तुम उनका अनादर करो, इतनी भी गलत नहीं कि तुम अपना मुंह चलाओ, इतने भी गलत नहीं कि तुम जीभ चलाओ और उंगली उठा के बात करो। शत्रु से उंगली उठा के बात करी जाती है, अपने गुरुओं से नहीं। अपने छोटों से बात कर सकते हैं, पुत्र से बात कर सकते हैं, पत्नी से बात कर सकते हैं, छोटे भाई से बात कर सकते हैं, पर गुरु के सामने उंगली उठा करके नहीं, हाथ जोड़ करके विनम्रता से बात की जाती है। कैसे कैसे बात की जाती? ये धर्म है, इसलिए सीखो। नहीं जानो तो सीख लो। शास्त्री जी सुन रहे हो ज्ञानी? सीखो, बड़ी विनम्रता। महाराज गलती हो गई, महाराज क्षमा करो। महाराज तो क्षमा ही करते हैं, क्षमा ही करते हैं महाराज। लक्ष्मीमती को क्षमा ही किया था, पर विश्वास करना, पहले तो कुष्टी भई, सात भाव कुकरी, सात भाव सूकरी, फिर दुर्गंधा नाम की धोबन, धोबी क्या लड़की। फिर जब मुनिराज के चरणों में प्रायश्चित लेने गई, आलोचना की, तब कभी वो शुद्ध हुई, तब कभी श्री कृष्ण नारायण की रुक्मणी नाम की पटरानी बनी थी। इसलिए बहुत संभल के रहना। एक बात मेरी सीख लेना भैया, चतुर्मास में जिन्होंने मुझे माना हो, जिन्होंने नहीं माना वो तो प्रत्यक्ष दिख जाता है, दिख जाता है, देखना नहीं पड़ता, क्योंकि आग से पूछना नहीं पड़ता तुम कितनी गर्म हो। भाई साहब, आग से पूछना नहीं पड़ता कितनी गर्म हो कि ठंडी हो, दिख रही है। शिष्यों से पूछना नहीं पड़ता, मैं कभी नहीं पूछता क्यों, तुम्हें मानते हो नहीं, दिख रहा है भाई साहब, क्या दिख रहा है कि तुम कितने शिष्य हो, कितने भक्त हो। शिष्य वो होता है यदि कोई दूसरा, और साथी वो होता है कोई दूसरा यदि अपने गुरु, अपने मंदिर, अपने महाराज पर कोई चढ़ाई करने आ जाए तो तुम्हारी शक्ति भी ना हो तो भी लड़ने तैयार हो जाओ। तो मुंह बंद रख, शांत रख, वो है शिष्य। मालूम, एक दृष्टांत सुना दूं। एक सुअर के स्थान पर मुनिराज बैठ गए। एक काल्पनिक घटना नहीं है, सत्य घटना है। उसी समय कुछ देर बाद सुअर आया, उसने देखा महाराज बैठे हैं तो नीचे बैठ गया। हाँ, सत्य घटना। थोड़ी देर बाद शेर आ गया। कौन आ गया? शेर। और जैसे ही शेर आया महाराज के ऊपर झपटा मारने लगा। बोले भैया सत्य दृष्टांत। और जैसे ही झपटा मारने सुअर आगे आ गया, ए शेर, तू शेर है, मैं शुगर हूं, महाराज बैठे हैं, इनको कुछ नहीं करेगा। हे शुगर भट, तेरी औकात क्या? बड़ी समस्या है। हे भैया, औकात मौकात मत पूछो, कर्म सब औकात पता चला देता है। औकात मत दिखाना। और एक बात नोट कर लेना, भगवान के सामने, गुरुओं के सामने अपनी औकात दिखाना ही नहीं। वो भी नेता, सुन रहे हो ना? गुरुओं के सामने, भगवान के सामने अपनी औकात मत दिखना, भले कितनी औकात हो। विश्वास करना ज्ञानी, विश्वास करना, शिष्य बन के जाओगे, तुम्हारी वो औकात होगी, दुनिया में पूजे जाओगे। और तुम औकात लेके जाओगे, ऐसी ठोकर खाओगे
कि समझ में आएगी क्या औकात है तुम्हारी, पता चल जाएगी औकात। वो सुगर शेर के सामने आ गया। शेर क्षमा चाहते हैं, इन महाराज को कुछ नहीं करोगे। ए डॉक्टर साहब, ए सुगर क्या कर रहा है, तुझे पता है मैं कौन हूं? भाई साहब कभी मत कहना, कभी नहीं। शेर हो तो अपने लिए हो, शेर हो तो अपने लिए हो। अभी सुनो शेर की क्या दुर्दशा हुई और सुअर की क्या हुई। मानते हैं हार गया, लेकिन बता रहा हूं अभी। इस सुअर तेरी औकात क्या है? तुझे पता है मैं कौन हूं? हाँ मुझे पता है तुम शेर हो। तुझे पता है तू कौन है? मैं तो सूकर हूं, सुअर। तेरी पता है कौन सी पर्याय है? निकृष्ट पर्याय। मुझे पता है मैं कौन हूं, बन के राजा हो। कौन बोला? सुअर, तुम बन के राजा हो। सुअर बोलता है सुनो शेर, सुन लो, तुम अपनी औकात पे आए तो मैं भी अपनी औकात दिखा दूं। सुन लो ज्ञानियों, कभी कोई औकात दिखाए ना, भले तुम्हारे अंदर औकात ना हो आशीष, फिर भी औकात दिखा दो। क्यों? धर्म की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए बेटा को भी पिताजी को मारना पड़े, 2 चाटे लगाओ, भगाओ, क्योंकि हमारे गुरु हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,